अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीन है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं मुज़ा शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है फाइनली 150 एपिसोड के साथ मेरे साथ बैठ के शुजाउद्दीन और ऑल द वे फ्रॉम लंदन स्पेशल गेस्ट हमारे लॉयल सब्सक्राइबर। एक मिनट, आपको लग रहा होगा शुजा एक्साइटेड क्यों नहीं है? अभी मूसा ने जो हमारे साथ हैंड किया है हमने 15 मिनट की रिकॉर्डिंग की फुल एक्साइटमेंट के साथ नेचुरल, एंड नाउ वी आर डूइंग अ रीटेक। होपफुली वी गिव अ गुड रीटेक। दैट इज बिकॉज़ के हमारा माइक म्यूट तरफ रिकॉर्ड कर रहे थे भाई। यार देखो, I tried to do it again. Yeah, it happens to best of us. It's okay, मूसा। हम लोग एनर्जी लेवल से बाहर लेंगे यार। हाँ यार, हाँ तो मूसा, आप क्या क्या कहते हैं? आज हमने किस चीज को बुलाया? तो नाजरीन, मैं आज सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा, लेकिन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उससे क्या होगा? उससे होगा कि हमने ऑल द वे फ्रॉम लंदन हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर जिन्होंने हमारी सारे एपिसोड देखी हैं, Yes. उनको फ्लाई इन कराया फ्रॉम लंदन एतिहाद की फर्स्ट क्लास से ओह भाई, ऑल द वे टू क्या इस्लामाबाद। बात। इब्राहिम जफर मतलब आप ये चेक करें, जिस जहाज से आ रहे थे उसमें फर्स्ट क्लास नहीं थी, उन्होंने एक अलग से सीट लगाई फर्स्ट क्लास की इसके लिए कि नहीं, इसके फर्स्ट क्लास। इब्राहिम ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक हाँ। यू इब्राहिम फॉर कमिंग आए ऑल हाय। द वे फ्रॉम लंदन आफ्टर 20 इयर्स। पाकिस्तान आए इस्लामाबाद सिर्फ क्या सीनियर को ज्वाइन करने के लिए Yes. कि हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें। हमारे साथ नजीब भी हैं, इनको भी हमने बुलाया कि आप भी आए, आप भी हमारे इनको घर से उठाना पड़ा, वरना ये आते नहीं। हमारे ओजी मेंबर थे। हमने कहा आपको कैसे छोड़ सकते हैं, हमने स्पेशल गेस्ट बुलाया। अच्छा, मजे की बात ये देखो, ये एपिसोड हम क्या रियाद में भी रिकॉर्ड कर सकते थे, हम यूके में भी रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। तो हमने लोगों को पाकिस्तान में जमा किया और पाकिस्तान में उसके कैपिटल में इस्लामाबाद में जमा किया है। बिल्कुल। और क्या, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? नाजरीन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे एपिसोड को एंड तक देखें। यार मैं 199 यार लेकिन हाँ, मैं यही बात कर रहा था यार, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यार, एक सब्सक्राइब के बटन क्लिक करने में क्या एफर्ट है? पहले आप मुझे बताएं, आप क्या लगता है कितनी एफर्ट है? मौत आती है। आप बताएं। नहीं, मैंने तो किया हुआ है, सही है, मगर मसला है कि यार चलो, हम बड़ा होमवर्क नहीं देते लोगों को, छोटा सा होमवर्क देते हैं। आज आप इसी स्क्रीन पे, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसके नीचे एक रेड कलर का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, सब्सक्राइब का। उसके बाद क्लिक कर दे, बस आज इतना करना। हम घंटी बजाने के लिए नहीं बोल रहे, फ्रीक्वेंट करने के लिए नहीं बोल रहे, हमें पता बहुत मुश्किल है, लाइक करने के लिए नहीं बोल रहे। कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो कुछ चलेगा, लेकिन आज सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। आज इतना सा होमवर्क। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है लोगों से, अपने दोस्तों से। 200 400 तो मेरे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे यार। अरे यार, मूसा ने विभू ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी कि लोग आप क्यों हमारा एक एक एपिसोड देखते हैं। तो उसे दोबारा से बोल रहे हैं, किस गधे की वजह से दोबारा से बोल रहे हैं। एक्चुअली यार मुझे जो लगता है ना, ग्रांटेड लेते हैं जो हमारे दोस्त यहाँ पे हैं। नहीं, तू दोबारा से वैसे ही बोल, जैसे मैंने बोला था। मेहनत कर, थोड़ी सी और मेहनत कर। तो बेसिकली ये कि यार मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ, सही है। और मेरा बेस्ट पास टाइम होता है कि अपने दोस्तों के आई मीन साथ तो गुजार नहीं सकता टाइम, मगर ये बेस्ट चीज ये होती है कि इनको देख के मुझे लगता है कि मैं इनके साथ ही बैठा हूँ, इनका पॉडकास्ट सुन के। और जो कराची की लिंगुअल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और अपना सारी बातें तो देखिए रेट्रोस्पेक्टिव, और ये पुराना माहौल हमारा बन जाता है फिट करके। तो खैर आई थिंक यही वजह है मेरी। मैं बहुत मिस करता हूँ दोस्तों को, और स्पेशली ये जो हमारी गैदरिंग्स होती हैं उसकी वजह से। क्या बात है। तो उस जब भीबू ने ये बात बोली थी, बहुत नेचुरली मेरे दिल से ये बात आई थी कि हम अपने दोस्तों में दुआ करते हैं कि वो सारे बाहर सेटल हो, ताकि उनको अकेलापन महसूस हो, और फिर वो हमारी एपिसोड्स देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमने ये दुआ कर ली है। होपफुली दुआ बहुत सारे लोगों के लिए कबूल हो जाए। जिसके लिए बद्दुआ है, तो ये अब आपका मसला, आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली। तो भाइयों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको नहीं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं हसद हो रही है, जलन हो रही है, इसलिए आप लाइक या फॉर रिकॉर्ड, हमने ये 4 मिनट का प्रीलॉग दिया था, जो भी सिर्फ 4 मिनट में। और थैंक्स टू मूसा। देख, हम तुझे बुरा नहीं फील करा रहे, ना गिल्ट ट्रिप दे रहे। इट हैपेंस टू बेस्ट ऑफ अस। देखिए नाजरीन, शुजाम क्यों जमा है इस्लामाबाद में? हाँ यार, हम जमा क्यों है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी कुछ नजर लग रही है। हासिल जो है, लेकिन लेकिन नहीं, हम जमा सिर्फ इसलिए हैं कि हमने ये एक स्पेशल एपिसोड करना था। और जो हमारे स्पेशल फैंस हैं, जो हमारा एपिसोड पहले दिन से लेके आज तक देख रहे हैं, हम उनको अपने बीच इनवाइट करें, ताकि लोगों को प्रिविलेज फील हो। तो जो आज ज्वाइन कर रहा है हमारा चैनल एज सब्सक्राइबर, तो ये आप लोग के लिए मोटिवेशन, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो,
अपन टाटे अब मार्च से बैठे हो भैंस की तरह। हम आपको जो है फर्स्ट क्लास फ्लाई इन कराएंगे और फिर हम जो है आप देखें आप 200 सब्सक्राइबर पे हमने अपने लॉयल सब्सक्राइबर को इनवाइट कर दिया। तो जब आप अगर हमारे मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो आप हम आपके लिए क्या 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 कुछ नहीं कर सकते। आप बस सोचें सोचे सोचें सोचे स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। दूसरा टॉपिक क्या है, क्या हाँ, किस बारे में बात करें? यार टॉपिक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो यही था कि यार इस दुनिया में ना लोग कहते हैं कि इंसाफ जो है ना सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसमें कुछ मुझ जैसे लोग होते हैं जो इससे कहते हैं यार डिसएग्री करते हैं, कुछ होते हैं जो एग्री करते हैं कि हाँ भी सबके लिए जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे किसी को सजा मिलती, किसी को नहीं मिलती, क्यों मिलती, क्यों नहीं मिलती एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर, हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कहाँ। तो सिंपल टॉपिक है, क्या इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए? होना चाहिए, यस, क्यों नहीं तो क्यों, और फिर देखते हैं डिस्कशन कहाँ जाती है, और फिर बहुत सारे पर्दे फाश हो। यार जैसे दीन तो कहता है कि इस्लाम दीस ना इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो क्या हम इसमें दीनी पर्सपेक्टिव को बीच में लाएंगे या देखो हमारा डे वन से कोशिश ये रही कि हम दीनी पर्सपेक्टिव से चीजों को ना करें, क्योंकि फिर हम कैंसिल भी हो सकते हैं और फिर हम रिजेक्शन भी जा सकते हैं और फिर हम बहुत सारे खतरनाक रास्तों में होंगे। तो और वो हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है। या एग्जैक्टली वो हमारी सबसे बड़ी बात, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम इंशाल्लाह दीन से ऊपर ही बात करेंगे। दीन से हट के दीन से हटके, सॉरी ऊपर नहीं, दीन से हटके बात करेंगे। मार दीन से नीचे, दीन से नीचे और हटके बात करेंगे। यस यस, ऐसे ही ऐसे ही। सो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए लाइक हम पहली एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ताकि थोड़ा सा पहले आसान करता है, फिर वहां से लेके चलता है। हमारा लॉ कहता है पाकिस्तान में कि अगर मैं ओवर स्पीडिंग करूंगा तो मेरा चालान होगा 2500 रुपए। ठीक है, सही है। मैं माशाल्लाह से बिलियनर आदमी हूँ, 2500 मेरे लिए क्या मायने रखता है? फिर कुछ लोग बीबू जैसे होते हैं जिनको फ्लाइन करके बुलाना पड़ता है, जो 2500 शायद रुपए माहाना कमा नहीं पाते हैं, अगर उसका 2500 का चालान, हाँ, तो क्या ये इंसाफ हुआ? नहीं, चलो देखो ये इसमें इंसाफ नहीं है, इसमें तो स्ट्रक्चरल इशू है ना। अब भाई आप गलत कर रहे हो, फाइन आप वैसे इतना हैवी रखो कि दूसरे को पता लगे कि यार फाइन कर रहा हूँ। नहीं तो तुम कहना चाह रहे हो गरीब आदमी जो 2500 नहीं दे पा रहा, 25,000 का फाइन जमा करे? वो दे, हाँ। मगर अगर वो पे नहीं कर पा रहा तो वो कम्युनल सर्विसेज में उसको फाइन मिले। अब तो बाहर की चीजें नहीं ला, अभी नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही तो नहीं भाई नहीं, अच्छा चलो चलो आज दीदी, वो नहीं कर रहा है। तुम्हारे टॉपिक को और इस कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंसाफ क्या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? यस, ओह माय गॉड। क्योंकि इंसाफ अंधा होता है और जब वो अप्लाई होगा तो वो सब पे अप्लाई होगा। अच्छा, जो चीज तुमने बोली, एग्जाम्पल दी ना, वो इंसाफ से ज्यादा उसकी पेनल्टी थी, सजा थी। सजा रिलेटिव हो सकती है, सिचुएशन देख के चेंज हो सकती है। इवन जो मुझे याद पड़ रहा है कि हमारे कानून में भी ना एक कॉन्सेप्ट होता है रहम की अपील, कि इंसाफ ना किया जाए, रहम किया जाए। तो एज पर दी लॉ इंसाफ तो अंधा ही होना चाहिए, जो भी बंदा हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, और अगर उस पर आप लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंज या कोई एडजस्टमेंट किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको पीनलाइज कैसे करना है ये एक रिलेटिव टॉपिक है। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये हुआ था कि वजीर आजम को बोला कि आपकी सजा ये है कि आप कटहरे में खड़े हो गए एंड दिस इज इट, नाउ यू आर गिल्टी सो यू आर नो मोर पीएम। ये सजा थी, मतलब सजा कुछ भी नहीं थी, मतलब रिलेटिव थी। तो सजा देते हुए रिलेटिविटी को देख लेना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को देख लेना चाहिए। और जो ये कॉन्सेप्ट है रहम की अपील का, जो कि मेरे ख्याल से कुछ उन जगहों पे अप्लाई होता है जहाँ इंसाफ का रिजल्ट बहुत सख्त होता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी होता है कि रहम की तरफ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए पर सजा रिलेटिव होनी चाहिए, ये मतलब Yes, वही वाली बात हो गई yes. कि पर इंसाफ सबके लिए बराबर तो नहीं होता। नहीं, इंसाफ इज लाइक अप्लाइंग द लॉ, ठीक है ना? अब टू फाइंड वन इज गिल्टी और नॉट, अब इफ वन इज गिल्टी उसको पीनलाइज कैसे करना है ये रिलेटिव टर्म हो सकती है। ये हो सकता है कि एक अमीर आदमी ने सिग्नल तोड़ा, ठीक है ना, तो उससे आप उसकी तनख्वाह का 1% चार्ज करो। एक गरीब ने तोड़ा, नुकसान करा देगा। हाँ नहीं, मैं तो 1 बिलियन का मारा था तो तेरे पहले। एक गरीब ने तोड़ा तो उससे उसकी तनख्वाह का 1% चार्ज करो। एंड अगेन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप पेनल्टी या जो जिस केस में आपने दी उसमें बहुत हाई रखोगे तो अमीर और गरीब, हमने ये भी देखा है मिडिल ईस्ट में, फिर सब इंसान के बच्चे यहाँ पे सबके यही तो होते हैं। फॉल्ट है ना। अब कुछ मूसा जैसे बेरोजगार लोग भी होते हैं ना जो हाँ, कमाई नहीं रहे थे, हाँ। 1% तो तो जीरो ही वो हुआ। कम्युनल सर्विस करें, कम्युनल सर्विस करें, कहदे बा मुशक्कत होगी उनकी। मुझे तो ब्लैंक क्यों यार, कुछ तो चक्की मतलब पीस मेरी के शक्ल देख के मेरी ऐसी छूट रही है। तो लग रहा तेरे पास कोई पॉइंट नहीं आ रहा है।
कि मैं इसे बोलूं क्या? यार हुआ ये कि मैं जागा हूँ पिछले 36 घंटे से। ओह तो मुझे 36 घंटे जागने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हम 40 साल के मर्दों में हाँ। एक 80 साल की औरत रहती है। चौका तो जब ये 40 साल के मर्द 20 साल बाद जमा हुए एक कमरे में हम 7 बजे लेटे थे सोने, सुबह 7 बजे। हम 10 बजे तक नहीं सोए थे। जी और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? इसकी शादी कैसे हुई, हाँ। इसकी शादी उससे कैसे हुई, इसकी फलाना शादी क्या टूट कर रहा कैसे है? गई, इसकी शादी इससे क्यों हुई? इससे क्यों नहीं हुई? इसकी कैसे टूट गई, इसको वो कैसे पसंद आ गई। इसकी शादी में कौन रोया? क्यों रोया? और कौन इंटरव्यू देने आया? तो अब जब ये गुफ्तगू होती रही और सो नहीं सके, जब मुश्किल से सोए तो हमारे होस्ट ने प्लम्बर बुला लिया। हमारे ही कमरे का इलेक्ट्रीशियन। अबे पिछले टेके में तो नहीं चला बोला। तो अब उसके बाद ये सब होने के बाद हम जब निकले हैं तो डिस्कशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इंटेलेक्चुअल हो जाएगा कि मेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चलो यार तफरीह में डिस्कस करते नहीं 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं नहीं आई एम वेरी एक्साइटेड माशाल्लाह। बहुत ही इंसाइटफुल हो गया अचानक से टॉपिक। हाँ, तो तूने बोला कोई बीच में थोड़ी तफरीह ले आओ। अभी लेके आया। कि हम हमारे अंदर औरतें मौजूद हैं। अभी ना कुछ अर्सा पहले ये चल रहा था सऊदीया में ना बहुत ही इन्फ्लक्स हो गया है ये राइडर्स का, जब से फूड पांडा टाइप की सर्विसेज वहाँ पे शुरू हुई हैं तो राइडर बाइक राइडर्स बहुत आ गए हैं और ये फूड पांडा सर्विसेज की वजह से। तो और सारे जो हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह से ही हैं ज़्यादातर। तो और वो नए हैं क्योंकि सऊदीया में तो वो उनको नहीं रोड ट्रैफिक वगैरह का आइडिया, तो चला बिल्कुल उसी तरह रहे हैं जैसे वो अभी पिंडी बॉयज चला रहे हैं ना, बिल्कुल वो शपाटर। हाँ, शपाटर। हाँ, यहाँ इसको से पिंडी कट- बॉय दिखा दिया मैंने आज। हाँ तो टमाटर बॉय। यहाँ से घुसा रहे हैं वहां से घुसा रहे हैं कट मार रहे हैं, उनको नहीं वो आइडिया। तो हम लोग क्योंकि बचपन से सऊदीया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग को तरीके से बताना अपनी लेन में चलानी है, यहाँ से घुसना वहां से घुसना गाड़ी किस तरह, तो हमें आइडिया नहीं होता कि अचानक से ये बाइक कहाँ से ही इस तरह तो चला जाता है। तो अक्सर देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, ठुका गए, पड़े हुए हैं इधर उधर। तो मुझे ये होता है कि नहीं यार इनको अच्छा वो लगने के बाद फिर रो रहे होते बैठे हुए कि अना मिस्कीन मतलब मैं मिस्कीन हूँ, मुझे छोड़ दो, वो मुझसे मुझे मतलब किसी को मार दी तो आगे से मना मिस्कीन मुझे छोड़ दो, माफिया मांग रहे हैं वो ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट वैसे होता है कि नहीं कोई माफ करने की जरूरत नहीं है, पकड़वाओ उसको। और मेरी अपनी बेगम से वो हो रही थी इस बारे में, ऐसी बातचीत होती थी तो मैं बेगम ने कहा कि यार बेचारा मिस्कीन बेचारा मार दी किसी ने, बैठा तो रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार इनको होनी चाहिए सजा, नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो कहने लगी कि नहीं यार गरीब बेचारा कमाता भी कितना होगा वो। मैंने कहा नहीं बेसिकली अगर मैं जैसे हर कोई अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गरीब भी है किसी ना किसी लेवल पे भाई। हाँ, मैं मैं मतलब मैं 1 बिलियन कमाने वाला किसी के लिए तो गरीब हूँ ना। 10 बिलियन के जो 100 बिलियन कमा रहा है उसकी नजर में 1 बिलियन वाला गरीब है, अरे एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे वही वाले कॉन्सेप्ट है ना कि बाइक चलाने वाले के लिए गाड़ी वाला होए अमीर, गाड़ी वाले के लिए यार इस पराठों वाला अमीर। क्या फोटोजेनिक कैमरा चेहरा है इसका, ये कैमरे की तरफ देखे जा रहा, हमारी तरफ देखे, हम तुझसे बात कर रहे हैं। सॉरी टॉकिंग यू भाई नहीं तू कैमरे में क्यों देख रहा है? अबे मैं उधर देख रहा हूँ। नहीं तू कैमरे में तो देखने दे भाई, बात कर रहा है। भाई देखने दे, तू भी इतना सस्की होता हाँ। तू भी ये करता। बोल गया। चल भाई। सॉरी तो कंटिन्यू। यार ये अच्छी बात है। आदत है सही से बैठ। इसे वैसे नहीं, ये शुजा की आदत है। नहीं खैर तो खैर तो अच्छा बात ये हो रही थी कि अब जैसे हाँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल BMW में कोई जा रहा है या फरारी में कोई जा रहा है तो वो या अमीर वो है। अमीर है। तो मैं मेरे सामने फरारी आएगी तो मैं तमीज से हो जाऊंगा कि यार इसको ना मार दूं मैं कहीं से, यार रोल्स रॉयस को ना मार दूं कहीं से। आई विल बी वेरी केयरफुल। तो बाइक वाले को भी ख्याल करना चाहिए कि आगे गाड़ी यार इसको मार ना दूंगा, मैं तमीज से चलाऊं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं चीज को तो मुझे ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैं रूल्स फॉलो करूं, मैं गलत काम ना करूं। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे सजा पूरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए उसके साथ। मेरा ये लेकिन अब बात वही आ रही ना, तुमने एग्जाम्पल ना बहुत वीक है तुम्हारी। तुमने कहा कि अगर मैं बाइक वाला हूँ और फरारी वाला है तो मैं बचूं कि फरारी वाले में ना बचूं, लेकिन अगर मैं फरारी वाला हूँ तो मैं क्या बाइक वाले के अंदर बच जाऊं? नहीं बात नहीं, पॉइंट मेरा ये है कि गलती करने से इंसान को रुकना चाहिए। अगर मैं लॉ मेरा इंसाफ इतना सख्त होना चाहिए कि वो सबके लिए बराबर हो।
पॉइंट अरे, रहे तो कि चाहे वो for the गरीब starters, your गरीब answer अगर is- गलती कर रहा है या अमीर अगर गलती कर रहा है, इंसाफ सबके लिए बराबर हाँ, हो। so for the starter your answer is कि yes, इंसाफ Yes. सबके लिए बराबर Yes. होना चाहिए and why वो तुमने एक एग्जांपल जैसे हाँ, वो दिया। तो हम इस पे एग्री करते हैं कि सजा होनी चाहिए। नहीं इसका भी तो पॉइंट होता है। इसने शुरू में बता दिया था ना ये। चलो दोबारा नहीं मगर आई थिंक देखो इसकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ उसको सजा उसमें मिलनी चाहिए जब उसने लाइसेंस लिया है उसने ओथ तो लिया है ना कि भाई मैंने जब मैं रोड पे आया तो मुझे अपने आप साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है तो अगर वो नहीं कर रहा तो उसके लिहाज से उस पे और व्हाट इफ उसने लाइसेंस नहीं लिया हो? फिर तो वो वैसे नहीं, तो वैसे फिर तो जुर्म चलो है ना, ठीक है फिर ना, तो जुर्म है हम मतलब। इस बात पे हाँ। कहते हैं कि हम एग्री कर रहे हैं कि हाँ हाँ। कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, यानी सजा मिलनी चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव भी मतलब हाँ, यस हाँ, और नो देखो मतलब तुमने point- अभी टॉपिक रेज किया था लेकिन पॉइंट ऑफ मैं- व्यू मैं नहीं बताया। अभी सॉरी सर मैं तुम्हें ऐड करने मैं इसी पॉइंट में ऐड कर रहा था। बाइकर से बात भी निकली ना अभी क्योंकि डंपर्स वाला डंपर माफिया का बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कराची में आजकल। तुम लोगों को पता है सऊदीया और दुबई वगैरह में अगर कोई ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए ना तो ट्रक वाले की तरफ कोई उंगली उठा के भी नहीं देखता या डंपर वाले। तो सबसे पहले गलती वो बाइक वाले या गाड़ी वाले की ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है अनटिल अनलेस ट्रक वाले ने किसी को हेड ऑन मारा हो। लेकिन ट्रक वाला क्योंकि ट्रक वाले की लेन अलग है, लेन अलग है सब कुछ लेकिन अगर टाइमिंग वो किसी अलग को है। हेड ऑन जाके मारे ना हाँ। तो उसकी गलती फिर देखी जाती है कि उसने मारा है किसी को तो फिर वो ही इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर कोई जिस तरह Side नॉर्मली में कराची बंद में कोई आके साइड में ब्लाइंड व्यू में आके क्योंकि उसका इतना बड़ा डाला डंपर शंपर होता है कि वो कोई जैसे बाइक वाले अक्सर साइडों से घुस रहे होते हैं नो बाइक डाउट घुस जाते हैं नो डाउट लाइटों के बगैर हेलमेट के बगैर घुस रहे हो मारे ज्यादातर एक्सीडेंट्स की वीडियो तो इसी तरह है क्योंकि बाइक वाला साइड में फास्ट अचानक से बगैर देखे घुस गया। बट देखिए वही वाली बात है, उसको सजा तो मिल रही है। तो वो हाँ मतलब टू मच सजा फॉर एन एक्शन। हाँ लेकिन तो वो असल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखो अब आपने बोला Yes सजा तो or no? मिलनी चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ मैं भी ये कह रहा हूं, सजा मिलनी चाहिए। नहीं योर क्वेश्चन वाज कि इंसाफ हाँ ठीक है, अब मसला मुझे असल में प्रॉब्लम यहीं पर ही आ रही है। हम Equally कहते हैं apply इंसाफ होना बराबर चाहिए। होना चाहिए, हाँ बट यहाँ पे यस बराबरी नजर नहीं आ रही ना इंसाफ या के। अब देखो अब आप चाहे 1% कर लो 2% कर लो, मुझे लगता नहीं है कि वो एसेंस रखती है सजा की। उसकी वजह देखो बेस टाइम में क्रिएट कहाँ से कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या अमीर से सेम टैक्स चार्ज करते हो जो गरीब से कर रहे हो? क्वेश्चन यस एंड नो। नो इट्स यस इस तरीके से कहाँ से है? It's मैं no. एग्जांपल देता हूँ ना। यस अमीर भी जो है ना दुकान में जाके कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उतने ही परसेंट टैक्स देता है जितना मैं देता हूँ। इनकम ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम पे कर लेना ये है। इनडायरेक्ट है। एंड इनकम टैक्स पे ऑफ कोर्स मतलब वही जो तुमने बोला ना यस हाँ, एंड नो क्यों हाँ। इनकम पे वो रिलेटिव देता है हाँ। लेकिन जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग तो वो देता है। अब मैं यही बात कर रहा हूँ जो गाड़ी खरीदने पे जैसे हमने बोला ना माशाल्लाह एक 1 बिलियन कमाने वाले, कुछ ना कमाने वाले, कुछ 2500 भी कमाने वाले बैठे, आपको पता नहीं कितना कमा रहा है, कमा आई कुछ एग्जांपल उसको तो नहीं डाल देंगे। हाँ, तो मैं टैक्स अलग दे रहा हूँ हाँ। और शायद मेरा टैक्स जो 1 बिलियन कमा रहा हूँ तो मिलियन तक जा रहा हाँ, भाई एफआई आ गई है, ठीक है। हाँ। 1 मैं तो मिलियन चुनाव पैसे 1 मिलियन पैसे कमा रहे हैं 1 ठीक है? मिलियन पैसे 1 मिलियन पैसे चल 1 बिलियन पैसे, हाँ वो ठीक है। बहुत ज्यादा हो सो जाएगी और जो 2500 कमा रहा है उससे तो टैक्स ले ही नहीं रहे और जो नहीं कमा रहा उससे भी टैक्स नहीं ले रहे। ये तो अरे हाँ ये बीच में आ गया, ये 1 मिलियन वाला कर लेते हैं ना, ठीक है ना। नहीं, जो नहीं। 1 मिलियन कमा रहा है वो 1000 रुपए टैक्स दे रहा है। यार ये टैक्सेशन का इशू तो अलग हो गया ना इंसाफ यार से। देखो ये भी लॉ का हिस्सा है, नहीं ना नहीं ये भी कानून का हिस्सा है। ये तो वो वाली बात ये हो भी गई ना। इंसाफ का हिस्सा है क्योंकि ओके, देखो टैक्स अमीर नेट आदमी में ना भी- यहीं से बेसलाइन क्रिएट करता है। अच्छा तुमने वो देखा है कि ये तुम लोग ऐसे क्यों लगता है अमीर आदमी का दर्द दर्द नहीं है? ऐसा क्यों? नहीं अब मतलब नहीं मैं आज अमीर के साथ हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं 1 मिलियन कमा रहा हूँ, मैं सही है, मुझे सही है, टैक्स सही है, होना सही है। चाहिए। यार तो सब्जेक्टिव बात कर रहे हो ना। अब ये पाकिस्तान का लॉ है, हाँ, पाकिस्तान का लॉ अगर खराब है टैक्स नेट में कोई नहीं आ रहा होने के बावजूद पकड़ा नहीं जा रहा या वो रिश्वत दे के चलो निकल यार, रहा है। हम यूके चले जाते हैं, वहाँ भी यही है। जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, जो कम कमा रहा है नहीं टैक्स दे रहा है। नॉट नेसेसरली ट्रम्प टैक्स नहीं देता पता नहीं बात हाँ, और ट्रम्प टैक्स नहीं नहीं क्यों नहीं देता क्यों क्योंकि वो लूप होल को यूटिलाइज करता है। वाला कौन है? जेफ बीज़ोस नहीं वो लूप होल को यूटिलाइज करते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि भाई इनकम नहीं है शेयर होल्डर है। बोलने तो दे उसको सांस तो ले लेते। नहीं उसने क्लियर कर दिया वैसे वही वो अपनी कोई लिक्विड एसेट्स नहीं दिखाता ना तो हाँ। आपका जब लिक्विड कैश नहीं देखो आई थिंक टैक्सेशन का जो फॉर्मूला है ना वो पूरी दुनिया में यूनानिमसली यही है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा परसेंटेज देगा, हाँ, जो कम कमा रहा है वो कम परसेंटेज देगा। हाँ, अब एज अमीर आदमी ना हो क्योंकि मैं एक्ट कर रहा हूँ ना अमीर आदमी, अब मुझे ये चीज बुरी लग रही है। अच्छा अब अगर मैं दे रहा हूँ 1 मिलियन एज अ टैक्स तो मुझे कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए ना।
मुझे और तुम्हें हाँ, सेम लो- प्रिविलेज मिल रहा है उसके अगेंस्ट। अच्छा मुझे भी वही सड़क मिल रही है, मुझे भी वही हॉस्पिटलाइजेशन मिल रही है, एंड एवरीथिंग वही मिल रहा है। लेकिन वो ये तो भाई फिर मुझे इंसाफ भी वही दे दो ना यार उसके अगेंस्ट। नहीं ना, तुम्हारा फिर तो मैं क्वेश्चन नताशा की और तरह नशे में ठोकूंगा भी, फिर मैं जाऊंगा भी। ये तुम्हारा क्वेश्चन और ये- कॉन्टेक्स्ट ये- ना दो अलग टॉपिक्स अच्छा हैं। चलो ठीक। क्वेश्चन तुम्हारा बहुत जेनरिक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है ना तुम्हारा, वो तो सिंपल सा ये है कि जो सोसाइटी किस तरीके से डेवलप किया जाए, वेलफेयर स्टेट किस तरीके का होगा। एंड वेलफेयर स्टेट में यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है फॉर दी अदर्स जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। हाँ, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। कि तो एफर्ट भी कम कर रहे हैं, वो इंसाफ मेहनत भी कम कर रहे हैं ना यार। इंसाफ बराबर होना चाहिए। इट्स मोर अबाउट लॉ मेकिंग या लॉज जो हैं, चलो अब ठीक है ना, उसके ऊपर है। यार मैं तुम लोग के लिए ना आज जगह थोड़ी सी तंग करूंगा ना, अब मजीद अच्छी और एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ मैं 1 बिलियन कमा रहा हूँ, हाँ और मैं जो है ना एक 1 बिलियन मजीद की डील करने जा रहा हूँ, हाँ जिससे मैं मजीद टैक्स दूंगा, हाँ जिससे मूसा बीबू जैसे लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। हाँ अगर खुदा ना खास्ता हाँ एक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये लोग हाँ ओवर स्पीडिंग तो कर रहे हैं ना, हाँ हाँ ठीक है। हाँ और उस 1 बिलियन की डील क्लोज करने के लिए मुझे गाड़ी तेज चलानी, और उसपे मैंने इसको ठोक दिया। हाँ। अब तुम बताओ, नहीं, ये अब तो क्या मुझे नहीं, अब देखो ना, मैं रूल तो तो रूल जो तो मेरा ठोकरा था हाँ वो शौक का नहीं था। जो अब तुम लोग अब इसके अंदर शौक का कैटेगरी हटा दो। ये इन जैसे लोगों के लिए टैक्स मजीद देने के लिए मैं जा रहा था 1 बिलियन ये कमाने के लिए। जस्टिस इज ब्लाइंड, तो मतलब नहीं तो आप बताओ ना, अब मैं तुम्हारे लिए समझ जगह तंग कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे तो जेन्युइन केस आ गया ना कि मैं देखो मैं यही मेरा असल में जो हट्टा है ना वो यही है, ऐसा अमीर आदमी ना हो, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ और इसलिए ज्यादा टैक्स दे पा रहा हूँ। हाँ फिर एक वहां पे ये गरीब आदमी जो मेहनत भी नहीं करता, टैक्स टैक्स भी ज्यादा नहीं देता, हाँ। और वो कहता नहीं इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यार क्यों बराबर होना चाहिए यार? तुम वो उतनी मेहनत उतना कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में, फिर हम बात करते हैं ना इंसाफ बराबर होना। देखो, कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे प्रिविलेज ज्यादा मिलना ये एक रीजनेबल बात है और ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे इंसाफ में छूट मिलना ये तो मोरली एक्सेप्टेबल नहीं नहीं देखो मैं कह रहा हूँ सजा होनी चाहिए, हाँ ठीक है, वही वाली सजा होना। ते- अच्छा ठीक है, एज एन अमीर आदमी बस मुझे कटेरे में खड़ा कर दिया काफी है। तेरा इंसाफ नहीं। इंसाफ में तो बेनिफिट्स की बात कर रहा नहीं 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 है। आई थिंक इंसाफ मींस कि आपको हर चीज तो अपने एक गलती इंसाफ देखो सिर्फ इन चीजों का नहीं, इंसाफ हर चीज में लाना है आप, सही है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बेटे ने गलत की किसी के साथ हाँ एंड यू हैव टू पनिश हिम पनिश हिम, तो तुम इंसाफ करोगे उस लड़के के बीच में और अपने बच्चे के बीच में, सही है ना। हाँ रिगार्डलेस वो कितना अमीर का बच्चा है गरीब का बच्चा है, हाँ तुम्हें तो इंसाफ करना है एज देखो ना, अब तुमने अब वही, अब देखो ना मैं यही कह रहा हूँ ना, व्हाट यू आर अब आस्किंग तुमने मी कंपेयर क्या किया, तुमने एप्पल को एप्पल से कंपेयर किया, मैं कंपैरिजन ला रहा हूँ एप्पल विद एन ऑरेंज, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक अमीर एक गरीब है, क्या उनके लिए बराबर? अमीर अमीर के लिए तो इंसाफ बराबर होना चाहिए। वो तो नहीं जो नहीं बेनिफिट्स अमीर की को बात कर जो रहा है। अमीर ए को मिल रहा है वही अमीर बी को भी मिलना चाहिए। भाई, मैं बात कर रहा हूँ तुम जो अमीर है प्रिविलेजेस की बात और कर जो रहे हो गरीब ना, है। एज अ कंट्रीब्यूशन तुम्हें प्रिविलेजेस क्या मिल रही हैं? जैसे यहाँ देख लो, जितने बड़े बिजनेस स्टेक होल्डर हैं उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं इन देयर बिजनेस, इन देयर टैक्सेशन रिलैक्सेशन, ये बात ठीक कर है रहा ना। हूँ कि नताशा ने उस बाइक वाली फैमिली को मारा था। हाँ हम्म, तो बाइक वाली नताशा फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फैमिली से थी, और उस बड़ी हाँ फैमिली के बहुत कंट्रीब्यूशन है हम्म, पाकिस्तान के लिए। हम्म, फॉर हाँ एग्जांपल चलो हाँ, मुझे नहीं पता तुम क्या तो थे उसको कौन जाने दिया जाए। तो नताशा को छोड़ दिया जाए उसको और उसकी अरे फैमिली को। देखो अगेन मैंने और उस छोड़ने की बात नहीं की। फिर बाइक वाली फैमिली व्हाट की बहुत कम कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, नताशा फैमिली के लिए की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो नताशा को छोटी से ज्यादा के छोड़ दिया जाए कि यार सब। देखो अगेन अभी बात अच्छा, इन देखो, योर अभी थॉट मैं इन ये योर बात थॉट इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए देखो था? आज ना कॉर्नर मैं तुम लोग लेकिन तुम कॉर्नर हो गए हो मतलब इस केस में तुम्हारे आइडियल सिनेरियो में क्या कंक्लूजन होना चाहिए था? देखो मसला बता तुम लोग कंक्लूजन से तब जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आज हम बिल्कुल उसको ओपन डिस्कस करें ताकि कंक्लूजन ना हमारी ऑडियंस करे कि हमें आ नहीं करना रहा क्या ये है। कॉर्नर नहीं 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 मैं बात तैयार हो ये गया। है। ऑडियंस देखो देखी टॉपिक मैं लेकर आया तो मैं बहुत तैयार हो गया था, मुझे पता था ना कहाँ कहाँ मुझे कॉर्नर करेंगे, तो मैं आगे भी बात कर रहा हूँ। दिस इज क्या क्या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सजा क्या मिलनी चाहिए, क्या उसको छोड़ देना चाहिए। अभी बात ये हो रही है कि अगर एक आदमी जो कि सोसाइटी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हाँ, तो क्या उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून दफा 302 पे हर अभी किसी तुम के कह रहे थे कोई तो सजा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तुम कह रहे थे सजा हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके मतलब उसको गिल्टी कराना, क्या लॉ लगा के गिल्टी लगाना ये इम्पोर्टेंट है। मैं असल में ये बात कर रहा हूँ। अब इंसाफ सवाल यही आ रहा है कि देखो जो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके एहसान तले दब गए हम लोग, हाँ हाँ तो क्या अब उसके लिए सजा होता नहीं बराबर होना चाहिए, चाहे उससे गलती से मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सजा कुछ भी रिलेटिव। अच्छा अब शुजा तेरी बात से मुझे जो शुजा तेरी बात से एक चीज मुझे अब समझ में आई। अब तुम कह रहे हो यार कोविड के टाइम पे बेचारे जो नर्सेज हैं, सही है, उनको भी घर पे बैठ जाना चाहिए था। इंसाफ की बात कर रहे हो ना तुम, वो अपनी जान पे क्यों डाल के किसी की जान बचा रही है?
उनको भी भाई, बाकी जो यूके में बैठे हुए थे, अब मैं यूके की एग्जांपल लेता हूँ, कोविड के टाइम पे 80% पॉपुलेशन वेंट टू फरलो। आपने घर पे Right? बैठना, फरलो में ये था, आपने घर पे बैठना है, आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, हाँ। आपकी सैलरी है 10,000 पाउंड, आपको तो मिलेंगे अब 6,000 यही पाउंड। तो 1 बिलियन वाले आदमी को यही तो गिला है कि मुझे तो वो जो मिल रहा है वो नहीं, उसको मिल तो रहा है फायदा ना, नहीं है। देखो, बिजनेस नहीं, जो सैलरी वाले ना उनको, मगर गिला वो नहीं है, गिला तो नर्स को होगा ना, यदि मैं तो अपना एफर्ट भी लगा रही हूँ काम भी कर रही हूँ, अपनी जान डाल के दूसरी की जान भी बचा रही हूँ, और मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। नहीं नहीं उसको भी बेनिफिट मिलता वो बोलती नहीं मैं तो नहीं आ रही और फिर वो उसी पे रहती जो तुम क्या 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 कर रही हो फरलो। फर लो। हाँ, हाँ तो उसको भी फर लो मिलता ऐसा नहीं होता ना, क्यों नहीं मिलता? नहीं ना, अब तुम जस्टिस की बात करो ना, अब वो उसकी ड्यूटी है ना, बचाना, किसी की जिंदगी बचाना ड्यूटी है। अगर वो छोड़ देगी और सभी बोलेंगे अभी मैं तो घर पे बैठे हूँ, हाँ तो फिर क्या इस पे क्यों? तो देखो ना तुम तो मेरा मजीद पॉइंट स्ट्रॉन्ग करो मैं यही तो कह रहा हूँ इट शुड ऑलवेज बी रिलेटिव मैं यही तो कह रहा हूँ अगर उसकी ये जिम्मेदारी थी तुमने बोला नहीं अब उसके लिए तो ये मगर गलत हो उसने गया। जिम्मेदारी तो पूरी की है ना भाई। देखो मेरा पॉइंट तो विभू ने स्टॉप कर दिया। अब भाई ओथ की बात कर रहा हूँ ना, ओथ भी तो ले रहे हो यार। नहीं, देखो तो मैं अलग देखो पॉइंट है यार। इंसाफ अप्लाई करना और उसको पेनलाइज करना ये तो अलग पॉइंट है। ठीक है ठीक ना है फिर हम इसका मतलब हम सही फिर बात वही इंसाफ अप्लाई होना चाहिए, यस, इक्वली, विदाउट देखो के देखो अब पॉइंट। तुम लोग ना हाँ, पेनलाइजेशन को इंसाफ से अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि देखो नहीं, इंसाफ फिर तो वही बात होगी जो मूसा ने मुझे सवाल पूछा तो तुम कह रहे हो हाँ फिर नताशा का चला जाना हाँ, ठीक है क्योंकि इंसाफ तो यही कि उन्होंने उसको पेनलाइज करते हैं कैसे हाँ, क्या डजंट हाँ, मैटर। हाँ, हाँ, तुम देखो अगेन इंसाफ का पूरा सर्कल क्लोज होने के लिए जरूरी ये भी कि उसको पेनलाइज कैसे किया जा रहा है हाँ। क्या इज इट फीलिंग अ पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन और नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट I mean, ये रिलेटिव है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है ठीक है तो ना? देखो मेरा असल में डिबेट पॉइंट ही यही है हाँ, कि असल में मैंने जो ना अपने आप को अमीर आदमी के अंदर रख के सोचा ना कि मतलब उसका असल में रोला है क्या क्योंकि रोला तो हर किसी की जिंदगी में है वो उसका सबसे बड़ा रोला यही है ना कि मैं यार इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी में और अगर मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो देखो आखिर में मैंने इतनी मेहनत की सब कुछ किया मैं कभी कभी रिलैक्सेशन करने के लिए नशा भी कर लूंगा हाँ। और नशे की हालत में अगर मैं सड़क पे आ गया और मुझसे कोई हो गया दो गलती चार हुई ना मुझसे यार मार भी दिए वो तो मैंने। यही पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा है ना तो क्या उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना सही भी है कि गलत है? अच्छा, इसको अदर वे राउंड देखो। एक ऐसा आदमी है जो कि ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है ना, और उसकी वो प्रिविलेजेस ले रही है और ठीक ठाक ले रही है, ठीक है ना, और चूंकि वो जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसकी सेटलमेंट उसे मिल रही है, अब उसके साथ क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है जो कि हाँ, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है ना, और यार एक मिनट यार पहले ऐसा लग रहा है मैं और साथ नजीब क्यों फटा है तुम लोग बोला ना यार बोल रहे थे ना नहीं, मैंने मूड चेंज करने के लिए बोला था। नहीं, सिंपल सी बात है कि एक बिजनेसमैन है, उसको टैक्सेशन पे छूट मिल रही है, इंपोर्ट पे छूट मिल रही है, 10 चीजों पे छूट मिल रही है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उसे, ठीक है ना, वो पॉलिसी मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस करता है, हर किस्म के प्रिविलेजेस ले रहा है। अब उससे हो गया एक भंड और उसने कानून तोड़ दिया, हाँ। ठीक है ना, ही इज गेटिंग ऑल हिज प्रिविलेजेस, व्हाट शुड हैपन नाउ? व्हाट शुड हैपन नाउ? आई मीन, लेट्स नॉट नेम, परफेक्ट एग्जांपल है ना नहीं अब नहीं, लेट्स क्या नॉट कर बदल नेम, हुआ हुआ है यार इतने बड़े बड़े घर बना के दीजिए लोगों को लेकिन वो अपने अपने मुल्क में आके अपने घर में नहीं रह सकता यार ये एक कितनी ज्यादती है उस बेचारे के साथ। पॉलिटिकल टॉपिक है ना। जहांगीर तरीन, इमरान खान। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए फिर? यार असल में मुझे इसीलिए तो लगता है ये साला सिस्टम ना एटलीस्ट जिस सिस्टम में हम लोग मेरा असल में इस टॉपिक को लाने का मकसद ये है कि जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं ना वो फ्लॉड नहीं तो ऑल व्हाट्स द नहीं, तो फिर तो अल्टरनेट? फिर पूरी दुनिया फ्रॉड है उस तरह हाँ, से। मतलब है एवरीवेयर। असल में देखो इसीलिए मैंने कहा ना हम इसको रिलीजन से बाहर रख के ही डिस्कस हाँ, तो करेंगे। मैं रिलीजन अब से ऑब्वियसली अगर हम रिलीजन में सोचे तो मुझे लगता है शायद हमें कोई रास्ता निकल आए ऐसा कि जो वाकई एतदाल वाला हो लेकिन मेरे दोस्त, इसीलिए हम रिलीजन से बाहर रह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काजी वाला एक एरा था ना कौन सा काजी काजी? ना मतलब यही मतलब जो हमारा दोस्त काजी, काजी ईजा नहीं 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 मैं एक्चुअली वो प्रोफेशन एज अ काजी कह रहा हूँ अच्छा, जो आज शायद जिसको हाँ, रिप्लेस हमने हाँ, जज से कर दिया हाँ, चीफ जस्टिस से कर तो दिया, ये हाँ, हाँ, तो वो जो अगर आपको याद हो ना उसमें बहुत सारे बहुत कंट्रोवर्शियल फैसले भी हुए हाँ, उसमें ऐसा नहीं था कि यार अगर कलील ए हाँ। आया है और अमीर ए आया है तो ओके यार दोनों को सजा अच्छा बस 25-25 थोड़ा नहीं नहीं, उसमें उनमें बहुत सारी सजा चीजें रिलेटिव थी, रूल अप्लाई करते थे लेकिन सजा रिलेटिव होती थी। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ अब उसमें जो है ना फिर उसमें यही वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर किया जाता था
सकती है यार, बैतुल माल की कंट्रीब्यूशन भी कितनी है, हाँ, अच्छा ये चीजें भी होती तो उसमें लीनियंसी भी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ हुई है। हाँ लीनियंसी तो तो आपको हर किस्म की एग्जांपल्स मिलेंगी। सब्जेक्ट पे है ना हाँ, कि और तो सिचुएशन पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हम रिलीजन को यहाँ पे हटा दें और मैं इसको लिटरली इस तरह सोचूं यार, ये जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ना, हाँ, इस ब्लडी फ्लॉड, मतलब लाइक मैं साला सिस्टम में प्रोविजन है रहम की अपील का, लोग करते भी हैं, मिलती भी यार फिर अब उस पे फिर लोग मिसयूज इज अनदर अपसेट थिंग। भी होते हैं ना। नहीं, मिसयूज इज अगर तुम्हें अनदर याद हो, थिंग। मूसा ने जो है ना नताशा के ऊपर एपिसोड की थी, गंदी गंदी गालियां दे रहा था ये नताशा को। मुझे याद नहीं है। मैंने कहा क्यों यार मूसा, एक बार क्यों देख, क्यों? जब मैं अच्छा, बुलाया मेरा- तो मेरी कराया है, गंदी गालियां दे रहा मेरा था। एक सवाल है, तुम रिलीजन से भी बात कर रहे हैं ना? यार रिलीजन नहीं लाओ ना फिर। नहीं, नहीं, मैं cancel ना हो। सिर्फ कुरान से एक रेफरेंस दूंगा। हिस्ट्री से बात कर रहा था इस- उसमें। हाँ, तो बेसिकली हजरत यूसुफ का जो पूरा अपना एपिसोड एपिसोड है, है, हाँ, तो उसमें आप ये देखो ना कि आई मीन वो वजीर टाइप थे उसमें, सही है ना? हाँ। ही हैड अ लॉट ऑफ A पावर lot of एंड ही power, वाज yes. कंट्रीब्यूटिंग, Yes. राइट? तो उस वक्त जब उनके साथ जो भी हुआ, सही है, उनके ऊपर जो गलत इल्जाम लगे, उन्होंने उस पर कुछ बोला नहीं, सही है, वो सजा में चले गए, इतने साल रहे, सही हाँ, है। हाँ, बादशाह भी भूल गया, बाद में उसको याद आया तो उन्होंने फिर बुलाया उसको उसके लिए तर्जुमा करवाने के लिए, सही है। कहने का मकसद ये है कि वो भी तुम देखो ना, नाइंसाफी हुई ना। आई थिंक तुम स्टोरी को जो है ना आगे पीछे हाँ, आगे क्या? पीछे कर दिया। आ, हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं, तो ये नहीं, भी नहीं, सही नहीं, कह रहे नहीं, हैं नहीं, क्योंकि नहीं, जुलेखा वाला किस्सा ना पावर में मतलब एक हाँ, अथॉरिटी नहीं, मिलने के बाद हुआ था। लेकिन पावर नहीं है ना, ही वाज No, no, no. ही वाज इन कोर्ट। कोर्ट चल में आई है जाओ, ना ही भाई, वाज इस इन वक्त। कोर्ट। जब पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ गया, तुम कहना हाँ, चाह रहे हो तो कि हाँ, मगर देखो, कभी कभार किसी का नाइंसाफी होती है ना, देखो, खैर उसमें फिर ज्यादा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा हाँ, नहीं इसीलिए बोलूंगा। रीजन को दूर हाँ, रखते हैं। हम्म, अगेन हम उसी पे आते हैं। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मैं अमीर के माइंडसेट पे जाता हूँ इस करंट सिस्टम में जो हम रह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है यार गरीब से ज्यादा तो नाइंसाफी मेरे साथ हो रही अच्छा, है। एक उसका ये पॉइंट ऑफ लगता व्यू तो मैं ये नहीं सबको ही है। नहीं, देखो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है यार। देखो हम्म, देखो हमें इस बात से डिनाई नहीं करना चाहिए। हम लोग कहना बहुत आसान है कि हम लोग उन जूतों में चलते नहीं है। अमीर आदमी वाकई कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करता है तो वो सही अमीर है। भी होता अच्छा, है। एग्री। अब वो देखो सही गलत मेहनत हाँ, अलग डिबेटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो हलाल कमा रहे हैं हराम कर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हम्म, जो हराम भी कमाते हैं ना वो साले उतनी ही मेहनत करते हैं, तभी मुझे अफसोस होता है यार यही मेहनत तुम हलाल कमाने में कर लेते तुम हम उतना ही कमा लेते क्योंकि तुम्हारे नसीब में लिखा है इतना। हम्म, सो वो एक्चुअली मेहनत ज्यादा करता है। लाइक तुमने अगर देखा हो ना, जो लोग 2 नंबरी करते हैं उनकी 2 नंबरी में उनकी मेहनत देखो ना, तो मैं तरस आया यार, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। हाँ, और मैं अब अगर मैं अपनी वो जो मैंने 1 बिलियन वाली बात बोली वो एक अलग है। मैं लिटरली उस मेंटेलिटी का आदमी बोलता हूँ यार हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मैं बस इसमें खुश हूँ तो बस। अब मैंने ज्यादा भी नहीं करना, मैंने कम भी नहीं करना, ये ठीक मॉडरेट। ठीक है। अब हाँ मैं इसके ऊपर ना कंफर्ट जोन ही बनाऊंगा अपना, हम्म, मैं अपनी लाइफ इसके अराउंड बिल्ड भी कर लूंगा। और लोग मुझसे आके बोलते हैं यार तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू कर लो। नहीं मुझे नहीं करना। एट व्हाट कॉस्ट? आई डोंट वांट टू डू इट। फिर मैं बोलूं नहीं यार, अब वो जो बंदा बहुत एफर्ट कर रहा है उसको जो तुम सजा दे रहे हो मुझे भी उतनी ही दो, पर ये बराबर होना चाहिए। मैं बोलता नहीं यार ये गलत है। मैं बोलता नहीं जो तुम उसको पनिश करो वही पनिश मुझे भी करो। जुर्म जो क्या लॉ उस किया पे लग है? रहा है वो लॉ मुझ पे भी लगे। हाँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, शायद हमें सोचना चाहिए अगर हमने इसी सिस्टम में चलना है। अगर हम ठीक है हम दीन को बाहर क्योंकि देखो जो पाकिस्तान में कानून चल रहा है ना हम्म। वो गोरों का बनाया हुआ कानून अरे कहीं और की एग्जांपल ले लो। ठीक है। इंटरनेशनल का जहाँ तुम्हें लगता है इंसाफ है वहाँ की एग्जांपल। अब मुझे यही तो लगता है कहीं नहीं है ना। मगर तभी तो इस टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है। तुम्हें ये स्कैंडिनेवियन तो कंट्रीज में चलो। अब जो अपना रिचर्ड निक्सन था, सही कौन है, है? प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट था ना, अच्छा किसका नाम लिया तूने? रिचर्ड निक्सन। अच्छा रिचर्ड निक्सन, अच्छा सही तो है। उसने जब इंटरव्यू में बोला था कि जोर से बोल, तेरी स्पीच हाँ, स्पाइक उसने कम हो रही है। उसने इंटरव्यू में ये बोला था हाँ, कि भाई आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन और मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने किया ये, हाँ, और ये कर रहा था। उस पर पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको सैक कर दिया था उस चीज पे। वो वाहिद प्रेसिडेंट है जो कि सैक हुआ था इस चीज पे। और जो वियतनाम की वॉर पे उसने बोला था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं जाऊंगा वहां पे करूंगा जो करना है, तो उस पर उसको सैक किया गया था। तो अब वो इतना पावरफुल आदमी, उसके लिए जस्टिस उस सोसाइटी ने निकाला ना, सही है, अब वो बच सकता था ना। अबे I बच mean- कैसे सकता था मतलब? क्यों नहीं बच रहा था, तभी तो वो कर रहा था। उसने सिर्फ एक गलत बोली थी दुनिया के सामने चीज, उस पर उसको सैक किया था। किसने आपको पूरी दुनिया के सामने ये बात कैसे बोल दी? क्योंकि देखो अगेन अमीर आदमी को बुरा लगा ना कि यार मैं साला तफरीह कर रहा है, तूने जो है ना ये बात बोल के मेरी सारी तफरीह खराब कर दी। अब इसको हटाओ ताकि लोगों को लगे कि हम लोग तफरीह नहीं करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है तुम्हारा, पर्सपेक्टिव क्या है यार देखो कि यस इंसाफ बराबर होना चाहिए लेकिन इफ यू फिट इनटू द शूज ऑफ अ रिच मैन उसके साथ ज्यादती हो रही है, यार देखो मेरा या पॉइंट इट्स जस्ट एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट कि वो क्या फील करता होगा। यार देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार इंसाफ जो है ना
बराबर करना ना, हाँ। जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं हाँ। उसमें तो पॉसिबल है। लेट्स डिस्कस एन आइडियल सिचुएशन ना, वो तो चलो एक अलग चीज हो गई। मूसा कुछ बहुत जोर से आ रहा हाँ गुस्सा करने लगा, है। नहीं nobody is कुछ above कहते the law. कहते रुक गया। नहीं नहीं वो बोल रहा है और दो बोल भाई, तू कुछ वो रुक गया था वैसे पहले। नहीं, मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोलो तुम भी बोलो। नहीं नहीं बोलो, कुछ बोलो। कंप्लीट कर रहे थे तुम तो कंप्लीट करो अच्छा वो सऊदीया में किस तरह का इंसाफ चला लगा अगर ये शाह इज द इंसाफ। नहीं नहीं मतलब लाइक हम The किंग king एग्जांपल नहीं लाते has ना, किंग के spoken. बच्चों की एग्जांपल लाते, किंग के नौकरों से अगर कोई गलती हो जाए हाँ। और एक आदमी जैसे मूसा के नौकर से कोई गलती हो जाए तो क्या दोनों को सजा बराबर मिलती है? यार वहाँ तो हाँ। मैं अगर चोरी पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपार्ट अगर बात करूँ तो वहाँ तो वही है कि सबके लिए इंसाफ बराबर है जो भी इंसाफ करे चाहे वो हाँ। आ, लेकिन किंग किसी को पार्डन कर सकता है, हाँ कर सकता है ना, रहम की अपील पे। ये नहीं, माफ कर सकते हैं, नहीं आई थिंक किंग भी नहीं कर वहाँ पे सकता, काजी वाला रूल है ना, काजी ने जो फैसला कर दिया फिर उसको रॉयल फैमिली ओवररूल कर से सकती वो है कोई डिसीजन। अभी उधर रिसेंटली आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक बहुत वायरल एक केस हुआ था कि किसी फैमिली की हाँ वो मर्डर नीयत हो के गया ऊपर था बड़े वो हाँ मर्डर हो गया था तो गलती से हुआ था मर्डर किसी उस पे तो उसकी दूसरी फैमिली जो थी उसकी पूरी उन्होंने बड़ों बड़ों ने आके कबीले वालों ने वो अपनी दाल भी आ गया पगड़ियाँ था, बोले हमें बराबरी चाहिए। पगड़ियाँ ला के अपनी बड़ों ने आके औरतों ने बयान किया हम्म। क्या क्या उसकी बहुत वीडियोस वायरल हुई सब बात है उन्होंने किसास लिया था बिल्कुल। ये हमें कसास चाहिए तो कसास से चाहिए बकायदा रॉयल फैमिली से आके लोगों ने माफिया मांगी रिक्वेस्ट की हम्म। कि माफ कर दो ये वो उन्होंने कहने हमें पता चाहिए तो पता इजी हुआ हाँ। वो उन्होंने दे इवन डिडंट लिसन टू द रॉयल फैमिली माफ कर दो तो जो उधर जो रूल जो दिखाते कस्टम हैं कि कस्टम वहाँ पे जो है। रूल ऑफ लॉ है तो है सबके लिए इस बराबरी हम्म। तो ऑफ कोर्स कमियां तो हर जगह ही होती हैं होंगी उधर भी होती होंगी लेकिन ऑन पेपर तो ये है कि स्ट्रिक्ट सर मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट में 35 मिनट्स कर लिए हमने क्रॉस हाँ। हुआ मसला वही जो हम अक्सर कर देते हैं कि टॉपिक हम शुरू में क्रॉस कर देते हैं जो फादर जी ने आज फिर किया हाँ कोशिश तो ठीक है, मैंने कोशिश की तो 35 मिनट तक ले गया। हाँ टैलेंट देख रहे ना, टैलेंट देखे भाई खेलता रहा इधर 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 इधर। यार असल प्रॉब्लम मुझे लगता है यही है। हाँ। ये वाहिद एक ऐसा सवाल, मतलब वाहिद तो नहीं था, ऐसे सवाल बहुत होंगे हाँ। लेकिन उन्हीं सवालों में से एक सवाल है जिसका जवाब राइट आंसर ढूंढना भी ना हाँ, इट्स अनदर पहेली। लाइक इट्स अ जर्नी। अगर आप इसको बाकी पीओवी देखें ना, जो मैं अमीर आदमी का पीओवी दिखा रहा हूँ तो आपको लगेगा हाँ यार ये भी तो नाइंसाफी है ना, देखा जाए तो यार वो बहुत जान और एफर्ट और एवरीथिंग, और अगर उसी रिलैक्सेशन करने में उससे गलती हो गई, देखो मैं उसको देखो नहीं सही है। अमीर आदमी उसको इसी तरह नजर में रखता है, मेरे जहन में इतना स्ट्रेस है और ये और अब मैंने नशा कर लिया, उस नशे की इन्फ्लुएंस से मैंने कुछ गलत काम भी कर दिया तो यार कुछ ऐसा नहीं होता तो मुझे 7 खून माफ होने चाहिए। गलत काम कर दिया गलत काम करके नहीं होता ना ऐसा नहीं होता कि मैंने तुम्हारे ये पॉइंट ऑफ व्यू very गलत है इससे। मुझे तो केविन स्पेसी को याद आ गया। ये हाँ। मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में one of the मैंने best movies actors की in the है, world. हाँ, लोगों ने मैंने यूं कर inspire किया दिया, है। हाँ, उसमें तो आप नहीं कर सकते ना यार। हाँ, एग्जैक्टली। यानी डिपेंड्स के किया गया है। तो विंस मैकमैन को देख लो यार, तो ये सही बात है, बड़ी अच्छी बात की है। नहीं निस्बत में तो शरीफ है। नाजरीन बात वहीं पे कंक्लूड हो गई थी शुरू में ही साथ में जी ने कंक्लूड कर दी थी कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए लेकिन ये एज ए सोसाइटी हमें ये देखना जरूरी है कि जब सजा का तयन किया जाए तो इट शुड बी रिलेटिव के वो हाँ करके लगे जाके हाँ Not एग्जैक्टली necessarily. वो देखा जाए कि किसको सजा किसको क्या सजा दी जा रही है मतलब सजा सजा जैसी लगनी चाहिए। मतलब इसको अगर हम आसान लफ्जों में कहें, exactly. अमीर आदमी को जेल में डालते हैं आप, वो उस जेल को माशाल्लाह महल बना के रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसकी सजा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो यार समझ खान साहब महल वाली तो नहीं बैठे या फिर तू पॉलिटिक्स ला रहा है यार, हम्म, नहीं लाना मतलब खैर यार मुझे सब्सक्राइबर चाहिए हाँ ये भी है। हाँ वैसे हो पीटीआई सकता वाले है, सब्सक्राइबर दे देंगे या फिर वो बाइनरी वाला आ जाएंगे, वो एक दिन चले भी जाएंगे सारे जब अगर गुस्सा की कोई बात से। अच्छा खैर इसको छोड़ो, मगर आनी बात सही है तुम्हारी इस बात पे। इंसाफ सबके लिए बराबर है। मतलब आपने सोचा ना जरदारी की कितनी कहानियां मशहूर है कि वो रातों में निकलता भी था और वापस भी आता था। अब अल्लाह बेदा क्या- इसमें हकीकत कितनी है? वैसे ठीक है? वैसे तुम लोगों का किसी क्या हुआ जेल जाने का? तेरा ही मेरा हुआ है ना, हाँ? तो भाई अल्लाह उसको दूर ही रखे है। हाँ। यू गाइस हाँ गरीब आदमी के लिए जेल वाकई जेल है। गरीब के लिए, पढ़े लिखे के लिए भी भाई।
अब हाँ, मतलब देखो गरीब पढ़ा लिखा उसके लिए जेल जेल है। मैन विदाउट हम गरीब पावर, पीपल विदाउट पावर। पीपल विद पावर के लिए जेल ना जेल। करे यार, लेकिन अगेन मैं कंक्लूड कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि सजा जब किसी को हो तो उसको उसकी मतलब इंसाफ ऐसा हो कि उसकी नजर है, सजा उसके ओवर किल ना हो जाए और इंसाफ होता हुआ नजर भी है। हाँ लेकिन चलो वही वाली मतलब देखो असल में हमने बहुत सारी गलत एग्जांपल्स भी डिस्कस करी। आई थिंक हाँ। जान के बदले जान वाला तो खैर वो एंगल तो वही है। तो नताशा वाली केस को हम ऑब्वियसली वी डिडंट वांटेड टू सी हर लीव लाइक दैट। जो भी कुछ हुआ आफ्टर मैथ में आई थिंक वी डोंट एंडोर्स दैट। आई थिंक वी ऑल बहुत सारे केसेस हैं यार, शादी हाँ, स्टोरी पे जज साबित होता है जान लेना तो एक फिर बहुत तो फिर- एक्सट्रीम है ना। हम नॉर्मल की बात मगर करते मैंने तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल दी ना, वहाँ पे फर्लो में भाई नॉर्मल पीपल राइट। हैं। मेरी बेगम ने पूरी कोविड में काम किया है, सही है। और वो कह रही थी मैं प्रोडक्शन में, मैं और एक साथ दूसरा एक बंदा था, उस हम दोनों काम कर रहे थे। हम्म। बाकी सारे रहते थे। उसकी अम्मा भी क्योंकि उसी कंपनी में ही काम करती थी, मेरी सास। उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिला कोई इस बात पे? मुझे या बस नहीं, वही नहीं तुम्हारी बेगम को एम्प्लॉय मिला। कुछ ही मिला, वही हाँ, वही नहीं। जो है नॉर्मल मिला। हाँ नॉर्मल सर, उसको छुट्टी ना मिली। उसको दूसरा छुट्टी बाकी में, बाकी सब घर पे बैठ के वही सेम 80% में कमा रहे हैं अपनी सैलरी, बैठे बैठे घर पे आ रही सर। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी आरा से थोड़ा हमें बहुत। आगाह करें अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो। नहीं देख आपको रहे लगा होगा टॉपिक ना होना भी कितना बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, टॉपिक से टॉपिक नहीं तो उसके ऊपर भी 40 मिनट गप्पे लग ले। ये चाय में हम लोग यही करते लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और इसी एक तरह इम्पोर्टेंट बात बोलो, अगर आप चाहते हैं हम आपको भी जो है फर्स्ट क्लास टिकट पे फ्लाई इन कराएं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी भी बजाएं और लाइक भी करें और लोगों से शेयर भी करें। यस 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 श्योर। उम्मीद करता हूँ इस तरह की कोशिश हम फिर से लगाएंगे शुगर। इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Yes.